19 मई 2024 को ईरान के प्रेसिडेंट, जिनका नाम इब्राहिम रईसी था, वो अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पर एक डैम की इनॉग्रेशन के लिए जाते हैं। इस मिनी ट्रिप से वापसी पर वो बेल 212 हेलीकॉप्टर में थे, जो कि एक 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और 6 ऑफिशियल्स भी थे। टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स में से प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो सबसे आगे था। डैम से 45 मिनट्स की दूरी पर ही उनको थिक फॉग से गुजरना पड़ता है, जिससे पायलट को बहुत मुश्किल आ रही थी हेलीकॉप्टर उड़ाने में। और इतने में कुछ दिखाई ना देने पर ईस्ट अजरबैजान बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और प्रेसिडेंट समेत सब लोग जो हेलीकॉप्टर में थे उनकी डेथ हो जाती है। क्रैश के 10 घंटे बाद टर्किश ड्रोन्स क्रैश साइट को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ईरान की रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट मिल ही नहीं रही थी। और क्रैश साइट ढूंढने के लिए वो यूएस से भी रिक्वेस्ट कर चुके थे कि वो ईरान की हेल्प करे इस मामले में। यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं, बट फिर भी ईरान ने यूएस से हेल्प मांगी कि वो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद करें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये जवाब मिला कि लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से वो ईरान की हेल्प नहीं कर सकेंगे इस मामले में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इस क्रैश में कोई भी किसी किस्म का हाथ नहीं है, और ये भी कहा कि हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना चाहते कि असल में ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, जब किसी मुल्क का प्रेसिडेंट मरता है तो क्या होता है? ईरान में नए प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के लिए एक काउंसिल बिठाई जाएगी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट और हेड ऑफ जुडिशरी मिलकर एक इलेक्शन करवाएंगे, जिसमें मैक्सिमम 50 दिन के टाइम पीरियड के अंदर उनको एक नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए इब्राहिम रईसी के वाइस प्रेसिडेंट मुखबर, जो कि 63 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको फिलहाल एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। लेकिन हो सकता है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी के बेटे मुज्तबा खमीनी प्रेसिडेंट बन जाएं। 2021 के इलेक्शंस में रईसी प्रेसिडेंट बने थे। अब 2025 में दोबारा इलेक्शंस थे, लेकिन अब यही इलेक्शंस अर्ली जुलाई में होंगे। ईरान के शहर तेहरान में प्रेसिडेंट समेत जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके फ्यूनरल के लिए हजारों लोग गलियों में जमा हो गए। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव हुए कि आप इस जनाजे में शिरकत करें, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी ने खुद नमाज जनाजा भी पढ़ाया, जिनके साथ ईरान की टॉप लीडरशिप भी शामिल थी। प्रेसिडेंट की डेथ पर कुछ लोग बहुत ज्यादा गम में थे, और यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने 5 दिन तक सदर की मौत के लिए सोग मनाने का ऐलान भी किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग प्रेसिडेंट की डेथ पर बहुत खुश और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज का लाजमी पता होना चाहिए कि ईरानी सदर जो इस क्रैश में मारे गए, उन पर यूएस की तरफ से ह्यूमन राइट्स वायलेट करने पर बहुत सारी सैंक्शंस लग चुकी थी कि वो अपने ही मुल्क में लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं। तो ऐसे लोग जो ईरान के सदर की डेथ पर बहुत खुश हो रहे थे, उनके खिलाफ ईरानियन लीडरशिप की तरफ से एक क्रैकडाउन भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब इस क्रैश को एक हादसा समझा जाए या साजिश? ईरानी सदर मसला फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा बात करते थे और सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती करना चाह रहे थे। मसला कश्मीर पर भी वो अच्छी बात करते थे, लेकिन ये चीज़ बैरूनी ताकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यूक्रेन को भी जंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की ईरान ने, जिसमें उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए यूक्रेन को, ताकि वो रूस के साथ अपनी इस जंग को जारी रख सकें। इन बातों की वजह से उनकी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया था। फिर भी ईरानी सदर ने अपने दौरे जारी रखे। अब ईरानी सदर के ना होने से मसला फ़लस्तीन और दूसरे मामलात में क्या नतीजा निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये क्रैश नहीं बल्कि एक साजिश थी ईरानी प्रेसिडेंट को मारने की, जिसमें कुछ लोग अमेरिका पर और कुछ लोग इसराइल पर इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में इस ट्रिप में टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें से एक में प्रेसिडेंशियल चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली भी थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के लास्ट वर्ड्स के बारे में बताया और कहा कि क्रैश के बाद प्रेसिडेंट जिंदा थे। उन्होंने कहा कि वापसी पर 45 मिनट्स की दूरी तक सफर के दौरान प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जो लीड कर रहा था, जिसमें प्रेसिडेंट थे, उसके पायलट ने बाकी हेलीकॉप्टर्स को एल्टीट्यूड बढ़ाने का बोला ताकि वो बादलों से बच जाए। लेकिन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अगले 30 सेकंड्स में ही क्रैश कर चुका था। गुलाम हुसैन के पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर से किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर सके और अपना सफर जारी रखा, और पास में ही एक कॉपर माइन में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया। रिपीटेडली कॉल्स करने पर ना प्रेसिडेंट और ना ही फॉरेन मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी ने कोई रिस्पॉन्स किया, तो उनको ये
ये यकीन हो गया कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है। कुछ देर बाद उनका राब्ता मोहम्मद अली हाशिम से हुआ, जो प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर में ही था। उसने ये कंफर्म कर दिया कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है और सिचुएशन बहुत बुरी है इस वक्त। अली हाशिम भी कुछ घंटों तक जिंदा रहे, लेकिन वो भी बच ना सके। दोस्तों, इस वाक़े के असरात इस्लामी इनकलाब और मसले फ़लस्तीन पर डायरेक्ट होंगे और इस वक्त आयतुल्ला खमीनी पर बहुत प्रेशर भी है और ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत बड़े फैसले करने हैं इस वक्त। लेकिन पिछले हादसात को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ईरान ऐसे हादसात की सूरत में बिल्कुल भी घबराता नहीं है और अपने रास्ते से भटकता नहीं है और एटॉमिक प्रोग्राम को लेके ईरान बहुत ज़्यादा सीरियस है और सुप्रीम लीडर का कहना है कि ईरान को कमज़ोर ना समझा जाए। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।